आज हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सेसिस इन रिलेशन टू मैस्टॉइड इन्फेक्शन के मैस्टॉइड का इन्फेक्शन हो गया एक पेशेंट को तो उसको कहाँ कहाँ पे एब्सेस बन सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जो एब्सेस डिस्कस करते हैं वो है पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एब्सेस है जो कि मैस्टॉइड इन्फेक्शन के नतीजे में बनती है। और ये कहाँ पे बनती है? मैस्टॉइड के ऊपर बनती है। दिस इज कॉमनेस्ट ऑब्सेस, इट फॉर्म्स ओवर मैस्टॉइड। अब ये फिगर देख रहे हैं आप, लेट्स सपोज दिस इज योर ईयर, तो ईयर के पीछे हेयर इज योर मैस्टॉइड एंड एन एब्सेस इज फॉर्म्ड ओवर द मैस्टॉइड हेयर। अब इस एब्सेस को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। क्योंकि ये कान के बिल्कुल पीछे है इसलिए ये क्या है? पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। अब इस एब्सेस के नतीजे में क्या होता है कि जो आपका पिन्ना है वो डिस्प्लेस होता है फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब बच्चों में ये एब्सेस कहाँ पे बनती है? बच्चों में ये एब्सेस बनती है आपकी मेसमन्स ट्रायंगल के ऊपर, बच्चों और इन्फेंट्स के अंदर। अब अगली एब्सेस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप देखें यहाँ पे कि इस एब्सेस के रिलेशन में यहाँ पे मैस्टॉइड के पीछे करके यहाँ पे अगर एक एब्सेस बन जाती है हेयर, दिस एब्सेस इज बिहाइंड द मैस्टॉइड एंड टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटल लोब। तो इस एब्सेस को हम क्या बुलाएंगे? सिटलीज एब्सेस। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मैस्टॉइड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीपिटल बोन। अब आगे हम डिस्कस करते हैं पैराफ्रिंजियल और रेट्रोफ्रिंजियल एब्सेस को। ये पैराफ्रिंजियल और रेट्रोफ्रिंजियल स्पेसिस होती हैं नेक के अंदर, वहां पे अगर इन्फेक्शन मैस्टॉइड से सेपरेट करके पस बन जाए उनको बोलते हैं, और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रोट के अंदर। इसके अलावा अगली जो एब्सेस आती है वो आती है हमारे पास जाइगोमैटिक एब्सेस। अब जाइगोमैटिक एब्सेस के अंदर क्या होता है कि जो जाइगोमैटिक एयर सेल्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो जाइगोमैटिक एयर सेल्स होते हैं ये कहाँ पे लोकेट होते हैं? पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमा के अंदर। तो इट इज इन्फेक्शन ऑफ जाइगोमैटिक एयर सेल्स सिचुएटेड एट पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमा। अब देखें, आपकी जो जाइगोमैटिक बोन होती है ये आपके ईयर और नोज के ना बिल्कुल साथ पाई जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्वेलिंग होती है वो अपीयर करती है इन फ्रंट एंड अबव पिन्ना। आप ईयर के ऊपर करके लोकेट करें ना जाइगोमैटिक बोन को, तो आपको पता चल जाएगा कि इस एब्सेस के नतीजे में स्वेलिंग इस एरिया में अपीयर होती है। और क्या होता है कि जाइगोमैटिक एब्सेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एडिमा ऑफ अपर आईलिड। तो अपर आईलिड का एडिमा भी हमें जाइगोमैटिक एब्सेस के अंदर नजर आ जाता है। अब जो हमारे पास अगली एब्सेस है बिजोल्ड्स एब्सेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एब्सेस है। अब ये एब्सेस कब बनती है? जब कि हमारे पास जो पस होती है ना वो मैस्टॉइड से निकल के आपकी नेक के अंदर आ जाए, अपर नेक के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो पस होती है वो मैस्टॉइड की मीडियल साइड की टिप को ब्रेक करती है और अपर नेक के अंदर आके अपने आप को प्रेजेंट कर देती है। इट अकर्स व्हेन पस ब्रेक्स थ्रू मीडियल साइड ऑफ टिप ऑफ मैस्टॉइड एंड प्रेजेंट्स एज स्वेलिंग इन द अपर नेक। अब आप ये डायग्राम देखें, लेट्स सपोज दिस इज ईयर एंड here is mastoid and here is your lower upper neck। अब इसमें क्या होता है कि ये कान के नीचे करके ना ये अपर नेक के अंदर प्रेजेंट करती है स्वेलिंग। अब इसमें क्या होता है कि क्लिनिकल फीचर्स हम अब इसके डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा? पेन होगा, फीवर, नेक के अंदर स्वेलिंग, और ये जो पॉइंट है ना टॉर्टिकोलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि जब आपके अंदर नेक की स्वेलिंग होती है तो जो बच्चा होता है या जो भी पेशेंट होता है ना वो अपोजिट साइड पे ना अपनी नेक को टिल्ट कर लेता है। लेट्स सपोज अगर आपकी लेफ्ट साइड पे स्वेलिंग होती है तो आप
अपने हेड को टिल्ट कर लेती हो, आपका हेड टिल्ट हो जाता है, टिल्टेड हेड को बोलते हैं टॉर्टिकुलस। अब जो हमारे पास सिनेरियो आता है ना बिजोल्ट एब्सेस का, ये अब एससीक्यू है, इसमें हमेशा वो ये बात बताएगा कि पेशेंट इज शोइंग द साइन ऑफ टॉर्टिकुलस। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपने क्या करना है, सीटी स्कैन करवा लेना है। और उसके बाद अब ट्रीटमेंट आ जाता है कि बिजोल्ट एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या है। कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी आपने करनी है पेशेंट की। कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी करने के बाद आपने एब्सेस को ड्रेन करना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो एब्सेस को आपने ड्रेन करना है उसके लिए आपने सेपरेट होल करना है, ठीक है। उसके बाद ड्रेनेज करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको एंटीबायोटिक्स देनी है इंट्रावेनियसली। अब एंटीबायोटिक्स हम लोग पेशेंट्स को क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अब अगर उसके अंदर पहले भी हो तो भी वो रिजॉल्व हो जाए, और अगर उसके अंदर नहीं है तो क्या हो कि प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे आपने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है और आईवी रूट के थ्रू देनी है।